और कुछ लोग इस बात को नहीं समझते हैं, बोले भगवान ऐसे बैठे हैं और मुनि महाराज कहते हैं कि भगवान तो कुछ देते नहीं हैं। अब जब हमारे भगवान कुछ नहीं देते हैं तो जो भगवान देते हैं अपन उनके घर चलो। कोई नहीं देता है। तुम्हारे सुख दुख के कर्ता तुम हो। अगर तुम्हारे क्षयोपशम ठीक है, तुम्हारे लाभांतराय कर्म का उदय है, तो तुम्हें दी गई वस्तु तुम पचा पाओगे। और लाभांतराय का क्षयोपशम नहीं है तो तुम्हें सोने का भंडार भी दे दिया जाए तो भी मिट्टी हो जाएगा। आप रोज रोज का एक उदाहरण ले लो। मुनि महाराज को पड़गाहन करते हैं, अच्छे से आहार हो जाए, पूरा शोधन कर रहे हैं, पूरी शुद्धि रखी है, लेकिन फिर भी बाल आ गया, अंतराय आ गया। आप कराना चाहते थे, वो करना चाहते थे, लेकिन लाभांतरा का क्षयोपशम, दानांतरा का क्षयोपशम आपका नहीं था, तो आप कौन दे सकता है। महाराज जी ने भी सोचा कि भाई इस गृहस्थ को बहुत दिन हो गए, महीने भर से रोज रोज पड़गाहन करता है, आज तक इसके घर में पाँव नहीं लगे। आज अपन ऐसा करते हैं कि कोई छोटी विधि ले लेते हैं और इसके घर चले जाएंगे। और उनने ले ली कि आज एकदम कोई सिंपल सी कोई भी विधि हो सकती है। बोले महाराज बता ही दो। बता दी तो फिर विधि किस बात की रही, फिर वृत्ति परिसंख्यान कहाँ हुआ। अब जैसे गुरु महाराज ने ले ली एक बार एकदम विधि सिंपल, किसी के सिर पर कलश हो, सिर्फ हाथ जोड़ के कोई खड़ा हो, इससे सिंपल विधि हो सकती कि भाई ये विधि तो मिल ही जाएगी कि सिर्फ हाथ जोड़ के। अब देखा तो सबसे ज़्यादा उसी पर गौर किया जिसके ज़्यादा दिन से आहार नहीं हुआ। लेकिन आज उन लोगों ने ठान रखा कि रोज़ कोई ना कोई विधि रहती है, जोड़े से रहती है, 8 फल की, 5 फल की, 10 फल की। तो वो सबों ने बिल्कुल जोर से पकड़ रखे हैं कि आज तो कुछ भी हो हम फल छोड़ेंगे नहीं और पड़गाहन करके रहेंगे। अब विधि ये है कि अब बताइए क्या मिल जाएगा योग। जैसी ये उदाहरण है, आप खुद का ले लो। कभी आप सोचते हो कि रोज रोज एक आदमी गुजरता है इस रास्ते से, उसके कपड़े फटे हुए हैं, वो सामान बेचने के लिए निकलता है। आज निकलेगा तो अपना पैंट शर्ट कर ही छोड़ा है, अच्छा है, ये उसको अपन दे देंगे। अब आज पूरे दिन भर आप इंतजार करते आ रहे, छुट्टी है, आप घर पर हैं और वो दिन भर नहीं निकला, दूसरे दिन नहीं निकला, मालूम पड़ा तीसरे दिन आया, वो भी कोई और ही था। तो आपने कहा इसको हटाना है यार, इस आदमी को ही दे दो। चौथे दिन देखा कि वो आदमी जो फटे कपड़े पहन के निकलता था वो निकल पड़ा। अब तुम कहो भी उससे कि भाई मैंने तेरे लिए कपड़ा, अब क्या होता है साहब। मतलब ये है कि भगवान को हम करता धरता बनाएंगे तो बड़े झगड़े में पड़ जाएंगे, भगवान भी और हम भी बहुत झंझट में पड़ जाएंगे। झंझट से बचने का सीधा सच्चा उपाय है वस्तुनिष्ठ विज्ञान। दुनिया की रचना 6 द्रव्य से हुई है, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। और प्रत्येक द्रव्य का परिणमन अपने अपने बस से होता है, अपने हिसाब से चलता है। जीव और पुद्गल का जरूर निमित्त नैमित्तिक संबंध है, और उस निमित्त नैमित्तिक संबंध के द्वारा चूँकि चलने में निमित्त बनता है, धर्म द्रव्य भी, अधर्म द्रव्य ठहरने में निमित्त बनता है, काल द्रव्य परिणमन में निमित्त बनता है, और आकाश द्रव्य स्पेस देता है। लेकिन हमें खास रूप से जो समझ में आता है जीव और पुद्गल का मेल। हमें वो नो कर्म और कर्म की परिणति से निरंतर उठापटक चल रही है। समझ में आ रहा है ज्ञानी? हैं? देह जीव को एक गिने, बहिरातम तत्व मुधा है। इस बहिरात्म बुद्धि को छोड़ो, अंतरात्मा व्यवस्थिता सामायिक करो। थोड़ी सी खूब व्यवहार निभाना जरूरी है, निभाओ, लेकिन थोड़ा घंटा, आधा घंटा, 10-5 मिनट निकल के सामायिक। समय माने आत्मा, और आत्मा स्वरूप में एक में एक होने का पुरुषार्थ करना सामायिक। और जब सामायिक में बैठते हैं तो देह से भिन्न आत्मा का चिंतन करते हैं, और जब हम परम पवित्र स्वरूप का स्मरण करते हैं
तो जाकर के आत्मा से परमात्मा होने का मार्ग सोचता है। ध्यान करना है तो काम भोगों से दूरी बढ़ाना पड़ेगी, चंचलता को रोकना पड़ेगा। ज्ञानार्णव ग्रंथराज का स्वाध्याय हो रहा है, जबरदस्त मार्गदर्शन है। दुनिया में कोई क्या योग सिखाएगा जो योग आसन प्राणायाम शुभचंद्र आचार्य ने ज्ञानार्णव में सिखाया है। और वो कहते हैं कि ध्यान अगर करना है तो सबसे पहले विरज्य काम भोगेषु विमुच्य वपुषिस्पृहाम यस्य चित्तम स्थिरीभूतम सही ध्याता प्रशस्यते। सबसे पहले तो काम भोगों से विरक्त हो। काम के कीड़ों को कभी ध्यान नहीं होता है। विपश्यना के नाम पर भले हो अन्य मनस्क जैसी प्रवृत्ति करके आ जाते हैं, लेकिन उपलब्धि क्या होती है? भीतर तो उठापटक चलती ही रहती। काम भोगों से सबसे पहले विरक्ति हो। ये पतला सा कपड़ा जो गृहस्थ के शरीर पर होता है ना, ये छोटा सा पतला सा चादर जो छुल्लक जी के पास भी होता है, बहुत बड़ा सहारा होता है। सीधी सूरज की किरणों से बच जाते हैं, सीधी पानी की मार से बच जाते हैं, सीधी भयंकर ठंड से बच जाते हैं। और शरीर की चमड़ी के ऊपर ये बहुत मोटी चमड़ी का काम करता है ये कपड़ा। धूल से बच जाते हैं, हवाओं से बच जाते हैं, सीधे मच्छर आदि के दंश से बच जाते हैं। बिल्कुल एक बहुत बड़ा सहारा, ये बहुत बड़ा श्रावकों का गृहस्थों का उपकरण है। और जिनने शरीर की रक्षा करने वाला कवच भी छोड़ दिया। लोग कर्ण को कहते हैं सबसे बड़ा दानी, क्योंकि कर्ण ने कवच और कुंडल भी दान कर दिए थे। लेकिन देखा जाए तो दानी तो वो हैं, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा त्यागी वो है जिसने शरीर के कवच वस्त्र का भी त्याग कर दिया। बिना शरीर की स्पृहा की त्याग किया असंभव है। बहुत बड़ा सहारा है एक छोटे से चादर का, एक लंगोटी का। इस स्पृहा को छोड़ा जिन्होंने, शरीर से भी स्पृहा छोड़ी। और यस्य चित्तम स्थिरीभूतम, जिनका चित्त स्थिर हो गया वह ही ध्यान करने के योग्य हैं। बिल्कुल ध्यान के माध्यम से आत्मा परमात्मा होता है। लेकिन हिम्मत ही नहीं पड़ती है कि हम ये स्वीकार कर पाएं। हम तो ये ही मान के बैठे हैं कोई भगवान अलग चीज़ है और मिटाने बनाने का वो काम करते रहते हैं। हम तो कोई खिलौने हैं, हम खिलाए जाते हैं, चलाए जाते हैं। विनम्रता के लिए कहना वो ठीक है कि हम तो आपके दास हैं, हमारी पर तो सब प्रभु की, गुरु की कृपा है। लेकिन समझ ये भी होना चाहिए कि कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है। आत्मा परमात्मा है। वो कहानी आपने सुनी होगी। एक गृहस्थ था, गणेश जी की पूजा करने में उसे बहुत मजा आता था, अच्छा लगता था। गणेश गणधर स्वामी को भी कहते हैं, लेकिन लोक में भी एक मान्यता है। जैन शास्त्रों में भी इस आकार की एक यक्ष भी हुए हैं। तो जैन मंदिरों पर भी इनकी मूर्ति कहीं कहीं मिलती है। वो पार्श्व यक्ष हैं। रोज पूजा करता, रोज लड्डू चढ़ाता। एक दिन उसने लड्डू चढ़ाया, थोड़ा ध्यान करने के लिए आंख बंद की
जब तक आंख खोली तो देखा कि लड्डू तो चूहा खा रहा है, और फटाफट यूं पकड़ पकड़ के दोनों हाथों से चूहा लड्डू खाए जा रहा है। कभी आप चूहा को, गिलहरी को कुछ खाते हुए देखो, मस्ती से जब वो खाते हैं तब देखो आप, तुम क्या स्वाद लोगे, तुम क्या खाओगे जो वो खाते हैं। आदमी ने तो कितने दिन से रोटी का स्वाद नहीं लिया होगा, खाता जरूर है नमकीन नाश्ते में, लेकिन उसका भी कभी उसने स्वाद विजय, मुनिराज का गुण है, स्वाद विजय करना चाहिए। लेकिन आप जो कुछ स्वीकार करते हैं शरीर के लिए, वो प्रसन्नता पूर्वक, सहजता पूर्वक स्वीकार करना चाहिए, चाहे अन्न हो चाहे जल हो। आमोद से, प्रमोद से भर करके, और उस वस्तु के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उसका उपयोग करना चाहिए। अन्न का दाना को भी आप धन्यवाद करो कि उससे तुम्हारे शरीर का पोषण हो रहा है। उस माटी को धन्यवाद, उस किसान को धन्यवाद, उस देश को धन्यवाद। देश का पर्व अपन मना रहे हैं 15 अगस्त को। चूहा लड्डू खा गया, उसने आंख खोल के देखा कि आधा तो खाया जा चुका है। उसने झटके से चूहे को भगाया, चूहे को भगा तो दिया लेकिन खुद चिंता में पड़ गया। उसने कहा ये भी कोई भगवान है? अरे जो अपने लड्डू की रखवाली नहीं कर सकते हैं वो हमारी क्या रखवाली करेंगे। उसका दिमाग फिर गया। आदमी का भरोसा नहीं है, एक कब भगवान को पूजने लगता है और कब गाली देने लगता है। जब इसके मन का होता जाता है तो जय हो करता है, और इसका कुछ बिगड़ गया ना, कोई जवान बेटा सरक गया, कोई बहू भाग गई, कुछ बदनामी हो गई, तो भगवान के नाम ले लेके बोलता है, गाली देता है। उसका भी माथा फड़ गया, अरे अपने लड्डू को नहीं बचा पाए, काय बात के भगवान। उसने लिया और जा करके गंगा जी में, इनसे ज्यादा पावरफुल तो चूहा है जो लड्डू खा गया, और उसने चूहा की पूजा चालू कर दी। एक लड्डू रख देता, चूहा आता, वो चूहा की पूजा कर लेता। इत्तेफाक की बात, एक दिन वो पूजा कर ही रहा था, कहीं बिल्ली आई और उस पर झपट पड़ी। एक झपाटे में चूहे का भंडाधार हो गया, प्राण निकल गए। आदमी को समझ में आया, अरे वाह, ये इससे ज्यादा पावरफुल तो बिल्ली है। और अगले दिन से उसने दूध, बाकायदा दूध रख करके, बिल्ली के लिए बढ़िया दूध रोटी रख करके, और उसकी भी पूजा। एक दिन दूध रोटी खा ही रही थी बिल्ली कि कुत्ता झपट पड़ा, और उसने झटका दे करके, और बिल्ली को भी मार देते हैं, बिल्ली को मार दिया। आदमी ने सोचा कि बिल्ली से ज्यादा पावरफुल तो अभी जो डंडा लेके कुत्ते को पीट देता था, भगा देता था, उसने बंद कर दिया बिल्कुल। बढ़िया से 2 रोटी घी चिपड़ करके कुत्ते के लिए, सम्मान करता, पूजा करता, बिठाता, सहलाता, चीज झुकाता। घरवाली इस सब चीज से बहुत चिढ़ गई। आदमी का दिमाग खराब हो गया क्या, कल तक ऐसा करता था, परसों ऐसा करता था, उस अभी कुत्ते के पीछे लग गया, इसी की घंटा खराब करता है, नहाना धुलाना खिलाना पिलाना। उसे आया एक दिन गुस्सा और लिया डंडा और 2-3 फटकारे, कुत्ता उछट करके बाहर भाग गया। फिर उसने कभी उस तरफ मुंह भी। आदमी को समझ में आया कि मैं तो बेकार में कुत्ते को लगा था, इससे ज्यादा पावरफुल तो। हाँ, ताली बजा रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ गया।
इसीलिए तो दुर्गा को शक्ति बोलते हैं। शिव के लिए शक्ति चाहिए, विष्णु के लिए लक्ष्मी चाहिए, ब्रह्मा के लिए सावित्री चाहिए। दुनिया में एक बीतरागी तीर्थंकर ऐसे हैं जिन्हें कोई नहीं चाहिए। वो अकेले ही अपने आप में पूरे हैं। उसने समझ लिया कि आप वाक, इसीलिए तो इनको शक्ति कहते हैं। आज मुझे मालूम पड़ा। उसने कहा, भाई जी पधारो, आज मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है, अब मैं आपकी पूजा करूंगा। घरवाली को बड़ा पटपटा लगा, तो क्या करते हो, दिमाग खराब हो गया। देखो भाई कुछ बात नहीं है, अब मैं ही समझ गया, लक्ष्मी जी की फोटो की पूजा की बजाय अब आपकी पूजा करें। अब उसने आदर सत्कार खूब बढ़ गया। अब ये हालत हो गया कि बाई जी अभी इशारे पर ही जो तैयारी हो जाती थी, सब काम करके रखती थी। धीरे धीरे बाई जी का आलस बढ़ गया। जब ज़्यादा मान सम्मान करने लगते हैं तो कई बार माथे चढ़ जाते। नहीं, आप लोगों की बात नहीं, ऐसा नहीं तो फिर महाराज जी ने क्या हमारे विरोध में बोल दिया। ये किशनगढ़ की अम्माओं की बात नहीं है, बहुत समझदार हैं। उस समझदारी से चलते हैं तो ही परिवार चलते हैं, नहीं तो सब आप देख लो लापरवाह लोगों का क्या हाल होता है। एक दिन से काम से बाहर गया था, बहुत देर में आया, थक करके आया। सोचा कि रोज की तरह खाना तो मिल ही जाएगा। आया तो देखा कि खाना वगैरह कुछ भी तैयार। भूख के मारे परेशान, लोगों के तानों से परेशान, काम से परेशान, बॉस की डांट से परेशान। और जब परेशान परेशान घर आया और फिर उस पर भी भूख, उसने कहा जल्दी से रोटी दे, भूख लगी है। उसने कहा कौन सी रोटी? काय की रोटी? गेहूं की, बाजरे की, जो भी हो, श्री अन्न की। कोई रोटी वोटी नहीं बनी। आटा वहाँ रखा है, पानी वहाँ रखा है, आटा गूंथो, रोटी बनाओ, तुम भी खाओ, मुझे भी खिलाओ, जैसे रोज खिलाते हो। इसका दिमाग खराब हो गया, इतना थक करके आया हूँ, अभी ये तो रोटी बनाती थी, अब इसका क्या हुआ? गुस्सा आया, रोटी बनाती है नहीं। उसने कहा कि नहीं, रोज पूजा करते थे वैसे ही पूजा करो। आज उसका दिमाग फिर गया, उसने डंडा उठाया और जैसे वो एक दो डंडे लगाए कि उसको ख्याल में आया कि मैं तो इसकी पूजा बेकार में करता था, सबसे ज्यादा शक्तिशाली तो। कहानी बहुत फेमस है, लोक प्रसिद्ध है, इसमें किसी की निंदा और कटाक्ष नहीं है, लेकिन समझने की बात इतना जरूर है कि दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली है आपका आत्मा। और खुद को सम्मान दें, खुद का निखार करें। सबका मंगल हो। जय बोलिए अहिंसा मई सनातन जैन धर्म की।